हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार नेपाल का संबंध गाय से है ठीक उसी प्रकार भारत का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। और भी प्रश्न है, कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी। हमारे पास डाइस का एक क्वेश्चन दिया गया, वो भी ओपन क्वेश्चन, और जो संख्या 4 है ना, इसकी ये जो 4 है इसके अपोजिट में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, देख रहे हैं। ठीक है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 73 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 72 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का एनालॉजी से रिलेटेड है और क्या कह रहा है देख रहे हैं ध्यान से। क्वेश्चन है, जिस प्रकार नेपाल का संबंध गाय से दिया है ठीक उसी प्रकार भारत का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं मेरे दोस्त। चलिए हम बताते हैं मेरे भाई। देखो, जिस प्रकार नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है ना, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है मेरे दोस्त वो गाय है। क्या है? गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। सेम उसी प्रकार भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि z बराबर 26, डी ओ बराबर 19, तो आई टी बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर उसने क्या लिखा है, जेड को उसने क्या लिखा है, जेड को उसने लिखा है 26। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर देखो लिखा है डी और ओ, डी ओ को 19 लिखा है। डी ओ को 19 हम कैसे लिख सकते हैं यही जांचेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आई टी, आई टी का आंसर क्या होगा हम लोगों को बताना है मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए हम बताते हैं। यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, मध्य नजर रख के क्वेश्चन को देखिएगा। देखो, जेड का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है, 26 यानी 26 होता है। सिमिलरली यहाँ पर डी का स्थान कितना होता है, 4 होता है। ओ का स्थान कितना होता है, 15 होता है। 4 में 15 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 19 बन जाएगा। इसका मतलब इनके प्लेस वैल्यू को ही ऐड कर दिया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों से आई टी पूछा गया, इसको बता सकते हैं। आई का स्थान कितना होता है, 9 होता है। आई का स्थान 9 होता है। टी का स्थान 20 होता है। तो 9 में हम 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस 29 को किस ऑप्शन में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्लाजेबाब क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारे से छठा हूं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे ये रैंकिंग का क्वेश्चन है तो इसमें कुल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए जानते हैं क्या होता है, कुल व्यक्ति की संख्या निकालना होता है ना, तो इसमें होता है फॉर्मूला दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां -1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है रैंकिंग का। ठीक है ना। इसमें अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो बताओ। अब यहाँ पर कुल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दायां प्लस बायां -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला है मैं पंक्ति में दोनों किनारे से छठा हूँ, यानी दाएं से भी छठा या बाएं से भी छठा, दोनों किनारे से क्या है, छठा है। बहुत बढ़िया, दाएं से भी छठा है प्लस दाएं से भी छठा, बाएं से भी छठा -1।
ठीक है। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 1 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 11। तो इस पंक्ति में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है ना, वो जानते हैं कितना है, 11 है। और 11 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को रटिए नहीं, क्वेश्चन को समझिए। ये भी रेलवे का पूछा हुआ। मेरे दोस्त मैं जितना प्रश्न कराता हूँ सारे प्रश्न में लगभग 80% जो प्रश्न होते हैं वो रेलवे का होता है मेरे भाई, समझ रहे हैं, 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के न कहिएगा कि भैया इतना हल्का क्वेश्चन काहे बता रहे हैं हो। देखो जब ऐसा क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है देखेंगे। देखो इसको सबसे पहले बेसिक त्रिभुज काउंट करो जो आपकी आंखों से दिख रहा हो। पहला त्रिभुज ये छोटा वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया, पहला। ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा त्रिभुज हो जाएगा। यानी 4 त्रिभुज तो हमारी आंखों से दिख रहा, 1 2 3 और 4। 4 त्रिभुज तो हम लोगों के आंखों से बहुत बढ़िया तरीका से दिख रहा है ना। 4 त्रिभुज तो आंखों से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि ई हो गया पहला, ई हो गया दूसरा, ई हो गया तीसरा, ई हो गया चौथा। 4 त्रिभुज तो आंखों से दिख रहा है, बीच में प्लस। और एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन है मेरे दोस्त, देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन है, ध्यान से देखेंगे। एक्स्ट्रा त्रिभुज इन सभी को मिलाने के बाद एक 12 त्रिभुज बन रहा है। इन सभी को मिलाने के बाद एक 12 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इस बड़े वाले ये जो 12 त्रिभुज बन रहा है इसको भी तो हम काउंट करेंगे मेरे दोस्त, तो प्लस का 1। अब कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब करे बहुत बहुत उसको दिल से धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को पूरा कीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 4 12 48 उसके बाद क्वेश्चन मार्क है ना। तो इस श्रृंखला में जो अगला पद है यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद में क्या है, 4 है, उसके बाद में 12 है, उसके बाद में 48 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखो 3 से 4 कैसे बना, 4 से 12 कैसे बना, 12 से 48, इसमें देखेंगे मेरे भाई। देखो ध्यान से देखो, इन दोनों को 3 और 4 को गुना करने पर 12 मिलेगा। ठीक है, समझिए ये प्रीवियस जो 2 है इनको गुना करने पर एक तीसरा मिलेगा। कैसे गुना करके देखते हैं, देखो 3 और 4, ये जो पहले का 2 नंबर है, 3 गुना 4, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर 4 और 12 को गुना करने पर 48 मिलेगा। 4 और 12 को गुना करने पर कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 48 मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क निकालना है तो उसके 2 नंबर, पहले जो 2 नंबर है उनको गुना करेंगे। देखो जो नंबर निकालना है उसके पहले 2 नंबर को गुना करने के बाद वह नंबर निकल के आ रहा है सामने। जैसे 12 निकलना है तो 12 से पहले 3 और 4 2 नंबर को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 48 निकलना है तो 4 और 12 को गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क निकलना है तो 12 और 48 को गुना करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और गुना कितना मेरे भाई, 48। अब हम इनको गुना करेंगे, 12 बटे कितना होता है, 12 बटे 96 के 6, हासिल कितना
9 होता है। 12 चौका 48, 9 कितना हो जाएगा 57। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई कितना 576 हो जाएगा सही। और 576 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जिस प्रकार 4 का रिलेशन 65 के साथ, सॉरी 3 का रिलेशन 65 के साथ में है, वही रिलेशन 4 का 126 के साथ में है। सेम रिलेशन 5 से क्वेश्चन मार्क हम लोगों को बता देना है। तो यहाँ पर जांच करेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो 3 लिखा है, इस 3 का यूज करके 65 कैसे बना है, समझ रहे हैं। 3 का यूज करके 65 कैसे बना है, उसी प्रकार 5 का यूज करके मेरे भाई क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा हम लोगों को यही बताना है। उसी प्रकार 4 का जो रिलेशन है वो 126 है। अच्छा मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल एग्जाम में ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, जो भी एग्जाम है ना गवर्नमेंट, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। बिल्कुल न्यू पैटर्न का क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पर देखो कि 3 से 65 कैसे बन सकता है। बहुत बढ़िया तरीका लॉजिक है, बहुत आसान लॉजिक है। कैसे, 3 में अपने मन से 1 बढ़ा देना है। यहाँ 3 है ना, तो इसमें अपने मन से 1 बढ़ा देना है। तो 3 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा ये 4 हो जाएगा, इसका कर देंगे हम क्यूब्स, आप +1 कर देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 64, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक को हम फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ 4 है तो 4 को हम अपने मन से 1 बढ़ाएंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का कर देंगे क्यूब यानी घन, आप प्लस का 1 हम लोग कर देंगे, तो 5 का क्यूब होता है 125। 125 में 1 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 126 बनेगा। इसका मतलब ये हमारा लॉजिक सही निकला। उसी प्रकार 5 से क्वेश्चन मार्क हम निकाल देंगे बड़ा बढ़िया तरीका से। कैसे, 5 को हम अपने मन से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनका कर देंगे क्यूब्स यानी कि घन, आप प्लस अब हम लोग 1 कर देंगे, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 217। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 217। 6 का क्यूब होता है 216, +1 करेंगे हो जाएगा 217, और 217 ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है श्रृंखला को पूरा करें। ये भी हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लेटर का सीरीज है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना इसके स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है डी, उसके बाद में एफ है, डी और एफ, उसके बाद में है एच और जे, उसके बाद में क्या है एल और एन है, उसके बाद में क्या है यहाँ पर पी और आर है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। तो देखेंगे ध्यान से मेरे दोस्त यहाँ पर कि डी से एच कैसे बना है। देखो डी से एच कैसे बना है, अंग्रेजी वर्णमाला में डी का स्थान 4 होता है, एच का 8 होता है। 4 से 8 बनाया गया है प्लस का 4 करके, बहुत बढ़िया। एच से बनाया गया है एल, एच का स्थान 8 होता है, एल का स्थान 12 होता है। 8 से 12 बना है, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है, 12 से पी बना है, एल का स्थान 12, पी का स्थान 16, 12 से 16 बना प्लस का 4। उसी प्रकार मेरे दोस्त जो पी में हम भी प्लस का 4 कर देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की पहली लेटर आ जाएगी। पी का स्थान जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है मेरे दोस्त 16 होता है। 16 में 4 को ऐड करेंगे 20 होगा। अब 20वें स्थान पे जो लेटर होता है मेरे दोस्त वो टी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होता है टी होता है। चलिए सेकेंड लेटर का अब हम यूज करते हैं। सेकेंड लेटर देखेंगे कि यहाँ से एफ से जे कैसे बना है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ सेकेंड लेटर एफ है, यहाँ सेकेंड लेटर जे है। तो एफ से जे कैसे बना है मेरे भाई, एफ का जो स्थान होता है,
एफ का जो स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है, जे का स्थान 10 होता है। तो 6 से 10 बना है, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है, बहुत बढ़िया। अब देखो कि जे से एन कैसे बना है, जे का स्थान होता है 10, एन का स्थान होता है 14, 10 से 14 बना, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। यहाँ n से अब r देखो कैसे बना, n का स्थान 14, r का स्थान 18, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे कि अब मेरे दोस्त यहाँ पर r का स्थान कितना होता है मेरे भाई 18, 18 में भी प्लस का 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब 22वें स्थान पे जो लेटर होता है मेरे दोस्त वो भी होता है। तो इस क्वेश्चन का को जो आंसर निकल के आएगा टी और भी, ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। जिस प्रकार 27 का रिलेशन 8 के साथ में है, वही रिलेशन 125 का क्वेश्चन मार्क के साथ है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही हम लोगों को बताना है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को तो हम बताए हैं क्या है, जूम करते हैं। यानी कि 27 का जो रिलेशन है मेरे भाई वो 8 के साथ में है, वही रिलेशन 125 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त क्या लॉजिक है उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 27 है मेरे भाई वो क्या है, 3 का क्यूब्स है, बहुत बढ़िया। जो 8 है एक किन का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ जो 125 है ये 5 का क्यूब है। तो ये बताइए यहाँ पर किन का क्यूब होना चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 में से -1 कर दिए तो 2 बन गया। यहाँ 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ 2 कहाँ से आया, यहाँ 3 में से -1 कर दिए हैं तो यहाँ पर कितना बन गया है, 2 बन गया है। सिमिलरली यहाँ 5 में से अब माइनस का 1 हम लोग कर देंगे तो 5 में से -1 करेंगे तो 4 होगा, होगा ना। अब इन 4 का क्यूब्स कर दो, 4 का क्यूब्स कितना होता है मेरे दोस्त, 64 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से आपको सामने दिख रहा होगा 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो अकेले है जो बाकियों से अलग है, जांच करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आई से देखो एन बना है, आई का स्थान 9 होता है, एन का स्थान 14 होता है, 9 से 14 बना प्लस का 5 करके, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं, प्लस का 5 करके, बहुत बढ़िया, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और इसको अच्छे से लिखते हैं, आई से एन बना क्या हुआ, आई से एन बना प्लस का 5। उसके बाद n का स्थान होता है, n से s कैसे बना, n का स्थान होता है 14, s का होता है 19, 14 से 19 बना प्लस का 5। यानी फर्स्ट पहला लेटर में +1 करके दूसरा लेटर +5 करके दूसरा लेटर बनाया गया है, दूसरा लेटर में +5 करके तीसरा लेटर बनाया जा रहा है। उसी प्रकार h का स्थान होता है 8, m का स्थान होता है 13, 8 से 13 बना प्लस का 5, बहुत बढ़िया। उसके बाद m से r बना, m का स्थान होता है मेरे दोस्त 13, r का होता है 18, 13 से 18 बना प्लस का 5 करके, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि j का स्थान होता है 10, o का होता है 15, 10 से 15 बना प्लस का 5 किया गया। o से अब देखो t बना है, o से t कैसे बना है, o का स्थान 15, t का 20, यहाँ भी प्लस का 5 किया गया, समझ रहे हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में d से l बना, d का स्थान 4, l का स्थान होता है 12,
4 से 12 बना, प्लस का 8 किया गया, L से उसके बाद T बना, फिर से L का स्थान 12, T का 20, 12 से T बना, प्लस का 8 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने एक लॉजिक नज़र आ गया कि सारे ऑप्शन में पहले लेटर में +5 करके दूसरा लेटर में +5 करके तीसरा लेटर बनाया जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में प्लस का 8 किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। क्या है? वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप लोग बनाइए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, देख रहे हैं। पहला ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक किया जाएगा कि जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड का यूज करके चारों में से कौन बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। DIST, ऊपर में डी लेटर है, ऊपर में मेरे भाई ऊपर में कहीं भी डी लेटर का यूज नहीं है, ऊपर में कहीं भी डी लेटर का यूज नहीं है। तो ये बताइए ऑप्शन नंबर ए में डी कहाँ से आ सकता है? नहीं आ सकता ना, ये नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन ए बाकियों से अलग है। जानते हैं क्या? यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाया जा सकता है। इसको जांच भी तुम कर सकते हो, करो। स्टेंस, STAN, ऊपर में STAN, उसके बाद C और E है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा को ही रख दिया। इसका मतलब जितना भी इसमें लेटर है सारे लेटर ऊपर में मौजूद है। उसके यहाँ पर क्या है? CIRCUS, ऊपर में C है, बिल्कुल है, I है, CIRCUS, C यहाँ से यहाँ तक उठाया, उसके बाद S को रख दिया। इसका मतलब इसको भी हम बना सकते हैं। म्यूजिक, MUSIC, MUS, उसके बाद I यहाँ पर है, उसके बाद C। इसका मतलब सारे को बना सकते हैं। इसमें जितना भी ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन को बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को नहीं बना सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी काहे नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में डी लेटर का यूज हुआ है, जबकि मूल शब्द में ऊपर जो शब्द दिया गया है उसमें डी लेटर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं बन सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। राम उत्तर की ओर 20 मीटर गया, फिर पूरब की ओर मुड़कर 5 मीटर चला और फिर दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था? बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनावेंगे। डायरेक्शन पेपर पे हम बनाते हैं मेरे दोस्त। जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से देखो, पेपर पे डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार से बनाया जाता है। कैसे देखेंगे ध्यान से। पेपर पे हमेशा ऊपर में क्या होता है मेरे भाई? उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है? दक्षिण, दाहिने बगल में पूर्व होता है, अब बाएं बगल में क्या होता है भाई? बाएं बगल में होता है पश्चिम। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को चलाओ। क्वेश्चन कह रहा है राम उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर गया, फिर वह पूरब की ओर मुड़ा 5 मीटर गया, फिर वह दाहिने ओर मुड़ा अब 20 मीटर चला। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया? तो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से यह व्यक्ति जो है पहले जाता है उत्तर दिशा में, कितना जाता है? उत्तर दिशा में जाता है 20 मीटर। बहुत बढ़िया। उसके बाद वह पूरब दिशा की ओर मुड़ जाता है। ऊपर उत्तर होता है, तो उत्तर में जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो उसका जो पूरब होता है वो दाएं साइड में होता है। इसके बाद उसने किस दिशा में मुड़ता है? पूरब दिशा में मुड़ता है। कितना जाता है? पूरब दिशा में मुड़ता है। कितना जाता है मेरे भाई? पूरब की ओर मुड़ता है। 5 मीटर जाता है। बहुत बढ़िया। फिर दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला। इसके बाद वह दाहिने मुड़ता है। और दाहिने मुड़ेगा तो दाहिना किधर होगा? दाहिना नीचे ही होगा। दाहिने मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से उसने चला, यहाँ पर आ गया, कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। बहुत बढ़िया, 20 मीटर चले, क्योंकि ये भी 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर इसके सामने ही बनेगा। अब देखो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना शुरू किया था। देखो मेरे भाई, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, यहाँ पर उसने पहुंच गया, तो ये बताइए इनके बीच में कितना दूरी है। ऊपर में दूरी है 5 मीटर, तो नीचे भी दूरी होगी 5 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से, देखो दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, मेटिस, इस चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। तो मेरे भाई ध्यान से देख रहे हैं, मंगल क्या है, एक ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, जबकि ऑप्शन नंबर बी मेटिस ग्रह नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटिस। ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों क्या है, ग्रह है। ठीक है मेरे भाई, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है मेटिस लिखा हुआ है, यह ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 48 प्लस 18 को 30 लिखा जाता है तथा 27 प्लस 15 को 12 हो तो 55 प्लस 20 को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 48 में प्लस 18 करने के बाद 30 कैसे आ सकता है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 48। देखो यहाँ पर जहाँ भी बीच में प्लस है ना, उस प्लस के स्थान पर तुम्हें अपने मन से माइनस कर देना है, बस कुछ नहीं। प्लस के स्थान पे अपने मन से तुम्हें माइनस कर देना है। तो यहाँ 48 के बाद में क्या है, प्लस, तो प्लस के जगह पे हम लोग को माइनस कर देना है 18। अब देखो 48 में से 18 घट जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ऑलरेडी 30 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी समीकरण दिया गया है 27, उसके बाद प्लस है, तो प्लस के जगह पे फिर से -15 हम कर देंगे। अब बताओ यहाँ पर 27 प्लस 15 है, तो 27 प्लस के जगह पे केवल कर देना है माइनस, उसके बाद 15 ज्यों करते हैं, तो 27 में से 15 घटेगा तो बिल्कुल 12 बच जाएगा। सिमिलरली मेरे दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, 55 प्लस 20 है ना, 55 अब प्लस का कितना है 20 है। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, 55 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस के जगह पे माइनस कर देना है, 20 ज्यों का त्यों रहेगा। 55 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा। 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है सभी पेड़ चट्टाने हैं, सभी चट्टाने कप है। निष्कर्ष है सभी पेड़ कप है और कुछ कप पेड़ है। हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष 100% सही है। तो देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर कथन है सभी पेड़ चट्टान है, तो सबसे पहले एक बनाएंगे हम पेड़ का वेन डायग्राम, ये हो जाएगा पेड़, पेड़ का आरेख हो गया। सभी पेड़ क्या है, चट्टान, तो ये आ जाएगा चट्टान के भीतर, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा चट्टान के भीतर। अब देखो सभी चट्टान कप है, ये जितना भी चट्टान है ये आ जाएगा एक कप के भीतर, तो यहाँ पर हो जाएगा कप का एक आरेख बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब तुम निष्कर्ष निकालो। निष्कर्ष नंबर 1, सभी पेड़ कप है। यहाँ देखो यहाँ पेड़ वाला सर्किल इतना है, सभी पेड़, और कप वाला सर्किल कौन है भाई, ये बाहर वाला, कि सारा पेड़ कप के भीतर में आ रहा है। ये बताइए जितना भी पेड़ वाला सर्किल है, क्या सारा पेड़ कप के भीतर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ कप पेड़ है, देखो कप वाला सर्किल ई वाला है ना। अच्छा, पेड़ वाला सर्किल ई छोटा सा है, तो क्या छोटा सा जो सर्किल है ये कप का ही तो पार्ट है, कप का ही तो इतना सा एरिया है, ये टोटल एरिया का इतना ही एरिया ना है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं। चलो अब हम बताते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए डाइस का ये 3 पट्टी दिया हुआ है, यानी डाइस को खोल दिया गया, यहाँ पर मान लीजिए 3 सरफेस हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पट्टी को हमने अलग से बनाया, तो यहाँ पर क्या है 6 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। तो इसमें कौन कौन के अपोजिट होता है हम लोग कैसे बताते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। देखो जो एक दूसरे के अल्टर, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाया गया है ना, तो यहाँ पर 3 बॉक्स है, तो ये पहला जो बॉक्स है ये तीसरा बॉक्स के बिल्कुल उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होते हैं। जानते क्या है, बीच में एगो को छोड़ देना, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मेरे भाई बंधु उसी प्रकार करना है। इस बॉक्स में बीच वाले को छोड़ देना है, तो बीच वाले को छोड़ देंगे तो एक दूसरे का जो अल्टरनेट सरफेस होती है वही विपरीत सरफेस होती है। जैसे 6 का अपोजिट हो जाएगा कितना 3, यानी कि एक दूसरे का अल्टरनेट सरफेस जो होती है वही अपोजिट होता है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 5 का है, बीच में एगो हम सरफेस को छोड़ दिए हैं, बहुत बढ़िया। 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, बहुत बढ़िया। 1 का अपोजिट 5 होगा, जहाँ भी अपोजिट 1 है उसके स्थान पे 5 आएगा। अब 5 के अपोजिट क्या आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1, उसी प्रकार 2 का हो जाएगा 4 के साथ का है, क्योंकि बीच में एक सरफेस को छोड़ना होता है। अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है, तो यहाँ पर जो 2 है इनका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। समझ रहे हैं, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। चाहे तुम ऐसे भी बोल सकते हो 4 का अपोजिट हो जाएगा 2 यहाँ पर। अब इस वाले में देखो, हमने अभी इसको अलग से भी बताया था, 6 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 3, क्योंकि बीच में एक को छोड़ना होता है। बहुत बढ़िया, तो 6 का अपोजिट आ गया 3, या तुम ऐसे भी कह सकते हो 3 का अपोजिट 6। अब देखो हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, 4 के विपरीत। तो ये बताइए 4 का विपरीत अभी ने यहाँ पर क्या निकाला गया है 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।